तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जितना भी कागज यूज किया गया इसका बोला गया क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसको 5 भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। तो हम निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है तो हो जाएगा फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, और हम निकालेंगे हीरोन्स के फार्मूला से। तो हीरोन का फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ए भी 5 है, बी 1 है और सी जो है हमारा 5 है बटा 2। 5 और ये 1 है, ये 1 के बराबर है और ये 5। इन सबको जोड़ेंगे तो 11 बट्टा 2, इसे काट देंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो हम 5.5 वैल्यू यूज करेंगे। तो हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 और फिर 5.5 माइनस 1 भी हमारा 1 है। 5.5 माइनस 4 5, सी भी हमारा 5 ही है। यहाँ से माइनस होके क्या आ जाएगा हमें 5.5, और यहाँ पे माइनस होगा तो 0.5, और यहाँ पे माइनस होगा तो 4.5, और यहाँ पे फिर से 0.5। और सबका क्या करेंगे, पॉइंट एक कहीं किसी उड़ाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 55 बट्टा 10। पॉइंट का अधिक संख्या था तो एक यहाँ नीचे जो है 1 पर 1 0 आएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा 5/10, और यहाँ भी 4.5 है तो 45 बट्टा 10, और यहाँ 5/10। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 4 है, 2 2 का जोड़ा लग जाएगा, 2 10 नीचे बाहर आ जाएगा, और 5 का एक जोड़ा लगा हुआ है तो 1 5 और नीचे में 2 10 रूट से बाहर आ जाएगा। और बच क्या गया, अब बच गया है 55। तो 55 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 11, और 45 को लिख सकते हैं हम 3 गुने 5। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा नीचे 1/20। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 का जोड़ा लगा हुआ और 5 का भी लगा हुआ है, तो 5 गुने 3 बाहर आ जाएगा और रूट में बचे जाएगा 11। और 5 और 3 को गुना कर यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, तो 3/4। और यहाँ रूट 11 का जो है क्या होता है देख लेते हैं हम। यहाँ 3 से लगा देंगे हम, 3 या 9 घट के 2 आ जाएगा 0, या जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ फिर से हम 3 बार में लगा सकते हैं। 3 या 9, 3 6 18 घट के बाद, तो 3.3 लगभग में हम यूज कर सकते हैं। तो 3.3 यहाँ आ जाएगा 9.9/4। ये लगभग में कट के आएगा 2.5 के करीब, 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब इसका आएगा वैल्यू। तो आप देखिए सेकेंड पार्ट का हम निकालेंगे। सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा, सेकेंड भाग का क्षेत्रफल, जो कि एक आयत के जैसा दिख रहा होगा। ये आयत है, तो आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो L दिया हुआ है 6.5 और B हमारा 1 है, तो 1 यूज करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब थर्ड भाग का निकालेंगे। तो थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर, थर्ड भाग का कैसे हम निकालेंगे, एक देखिए यहाँ पे जो है 2 है सेंटीमीटर, इसको 1/1 में भाग अलग अलग कर देंगे, और यहाँ से एक ऐसे इसके पैरेलल खींचेंगे, और एक जो है इसके पैरेलल यहाँ पर जो है ऐसे खींचेंगे। ये जो है इसके पैरेलल है, और ये दोनों भी 1-1 सेंटीमीटर का ही है। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पे 3 जो है समबाहु त्रिभुज बनाए, और तीनों समबाहु त्रिभुज आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3 × √3/4, और भुजा की जगह पे 1 दिया तो 1 लिख देंगे, तो वही वैल्यू आ जाएगा 3.3/4।
तो यहाँ पे 3/4 और √3 की जगह पर हम यूज कर सकते हैं 1.72 और इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमें 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में 2, 3 एक कम 3 और 2 5 और बट्टा में 4। पॉइंट का 2 संख्या तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको देखिए भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 4 एक कम 4, 1 इधर गया तो हो गया 11, 4 दूनी 8, अब 3 उधर गया तो 4 नमा 36। तो इतना करीब हम वैल्यू यूज करते हैं। और अब देखिए 4 और 5 जो दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही लग रहा है, एक जैसा ही है, तो इन दोनों का साथ में निकाल लेंगे हम। तो 4 और 5 भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों बराबर है तो 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई, एक ट्रिंगल है तो ट्रिंगल, ये समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज का फॉर्म होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार और गुना में ऊंचाई, यही वैल्यू यूज कर लेंगे। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, इसको काट देंगे। आधार क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है हमें 6 और ऊंचाई दिया हुआ 1.5, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मिला के हमें आया है 9 और हमको निकालना पूरे जहाज का क्षेत्रफल। सबको क्या करेंगे, सबको एक एक करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा कागज का क्षेत्रफल, या आप कुल कागज भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फोर्थ थर्ड प्लस 4 प्लस 5, सबको ऐड कर देंगे। फर्स्ट का यहाँ पे आया हुआ 2.50 और सेकंड पार्ट का आया था हमें यहाँ पे 6.50, तो थर्ड भाग का आया है हमें 1.29 और फोर्थ भाग का 4 और 5 दोनों को मिला के आया है हमें 9। इन सबको ऐड करेंगे, तो क्या होगा 2.50, 6.50, 1.29 और 9, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें सबको जोड़ेंगे तो 9 और इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 5 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10, 1 11, 11 6 हो जाएगा 17, 17 2 19। इतना के करीब हमारा लगभग में आंसर होगा 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक समांतर चतुर्भुज है तो एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेंगे और जो है एक त्रिभुज बोला है जिसका दोनों का जो है एक ही आधार है। मान लेते हैं यही दोनों का एक ही आधार है और ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दूसरा इस पे है और साइड क्या दिया, और क्षेत्रफल भी एक है और दोनों का क्षेत्रफल भी जो है आपस में बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। समांतर चतुर्भुज का आधार जो है वो 28 सेंटीमीटर, तो इसको 28 सेंटीमीटर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और कहा गया क्वेश्चन में हमें तो समान आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई मतलब कह रहा है संगत ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई निकालने के लिए, मतलब हमारा ये बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ से ऐसे इसको बोल रहा है निकालने के लिए। तो पहले हम त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, हम चलेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन के फॉर्मूला से हम लगाएंगे। हिरोन के फॉर्मूला से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s निकालना पड़ेगा हमको सबसे पहले s यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। s बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a के जगह पे हमारा 26 है, b के जगह पे 28 है और c की जगह पे 30 है बाई 2। इन सबको ऐड करेंगे तो 26 और 28, 26 दूनी 52, 2 54 और 30 हो जाएगा 74, नहीं 84 होगा।
बाय 2, और ये कट के आ जाएगा हमें 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर हम यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 42, यहाँ 42 माइनस ए की जगह पर हम 26 यूज करेंगे, फिर हो जाएगा 42 माइनस 28 और फिर 42 माइनस 30। यहाँ से हमें कितना आ जाएगा 42, और यहाँ पे घट के आ जाएगा 42 में से 26 घटेगा तो आ जाएगा 16, और यहाँ पर घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे सबका फैक्टराइज करेंगे तो 42 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7, 2 तिया 6 और 6 सते 42। 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7, और 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 3। सबका फैक्टराइज हो गया तो हम देखेंगे 2 कितना है, 2 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 है, तो 4 जोड़ा में बाहर आएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, 1 2 3, और ये 4 बाहर आएगा। ये सारा 2 खत्म हो गया आपस में, ये सब बाहर निकल चुका। अब 3 देखेंगे कितना, 3 एक यहाँ पे रहा और एक 3 यहाँ पे है, और बीच में कहीं पर नहीं है, तो 2 3 का भी एक जोड़ा लगा दे, 3 भी बाहर आ जाएगा, और 7 का भी एक जोड़ा लगा दे, एक 7 भी बाहर आ जाएगा। कितना आ गया टोटल यहाँ से, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 तिया हो जाएगा 48, और 48 को हम गुना कर देंगे 7 से, कितना आ जाएगा 7 8 56 का 6, हाथ में 5, 7 चौक 28, और फिर 28 5 हो जाएगा 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में बोला गया था त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है, तो लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमको निकला वो लिखेंगे 336। यहाँ से देखिए आधार 28 था, 28 यूज कर लेंगे और ऊंचाई ऐसी ले जाएगा, तो बराबर 336। यहाँ से ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमें, यहाँ से ऊंचाई बराबर आ जाएगा हमें 336 भागा 28। 28 से भाग 336 में 28 से भाग देंगे तो कितना हो, 228 से भाग देंगे 336 में 28 से, तो हो जाएगा ये 28 से कम 28, और इधर चला जाएगा 5, हो जाएगा 56, तो 28 दूनी 56, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आंसर होगा।